नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सारे एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में अपवा तंत्र के बारे में देखा था दोस्तों, और हम आज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सारे एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक होने वाला है एक न्यू टॉपिक है, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी ही नहीं, व्यापम के सारे एग्जाम में और एसएससी के आप एग्जाम्स देखेंगे तो वहां पे भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। आप नेशनल पार्क से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और वहां से हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आज हम यहां आप देख पा रहे होंगे मैप में सारे के सारे हम स्टेट वाइज सारे के सारे नेशनल पार्क को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम नेशनल पार्क के नेम के बारे में पढ़ें, क्योंकि कभी ना कभी देखो ऐसा होता है कि एग्जाम में सिर्फ नेशनल पार्क पूछा जाता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, एटांगी नेशनल पार्क कहाँ है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में उसमें से पूछ लिया जाएगा ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, या फिर 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन डाल दिया जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कंटिन्यू। ऐसे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है, मतलब नेशनल पार्क के क्वेश्चन आना है तो तय है। तो आपको यहां से हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता दूं कि हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे कि क्या होते हैं, कौन से इस पे कंट्रोल करने का काम करता है। आज हमें सिर्फ इसमें जानना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। मेनली हम ये देखने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ये 1973 के एक एक्ट के थ्रू इसमें आते हैं कि जितने भी नेशनल पार्क होंगे वो इस कंडीशन में, अगर कौन सा एक्ट है तो राष्ट्रीय उद्यान वाला जो है अधिनियम है 1973 है। इसमें हम सारे नेशनल पार्क को रखा जाता है ना, ठीक है। तो भारत में अभी जितने भी नेशनल पार्क हैं स्टेट वाइज हमने इसमें मैप में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें सबसे ऊपर हमारा, अगर अभी बात करें दोस्तों, तो हमारे पास में जो स्टेट है, मतलब कि राज्य है, राज्यों की संख्या हम देखें तो राज्य की जो टोटल संख्या है दोस्तों वो 28 राज्य हैं। और अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी हमारे पास 8 है। तो 8 यूटी और 28 स्टेट में से टोटल हम अलग अलग यहाँ पे मैप के वाइज हमने एक न्यू मैप के सहारे से हम पूरे के पूरे स्टेट को देखेंगे। वैसे हमने इसमें मैप के अलावा भी हमने बात की है कि हमने जो बात कंटेंट हमारा पीडीएफ में भी है तो उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ क्योंकि हम कभी भी मैप से पढ़ते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं लद्दाख की तरफ। लद्दाख में अगर देखते हैं तो हेमिस यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। और इसको आप जो देखते हैं हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क होने के साथ साथ लद्दाख में स्थित है। अगर हम लद्दाख के बाद हम अगर देखें जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हम देखते हैं तो यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट सलीम अली है ना, एक सलीम अली अभ्यारण्य भी है दोस्तों, ठीक है। एक दाचीगाम, काजीरंगा, उसके बाद किसतवाड़ा हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नेशनल पार्क है। एक है सिटी फॉरेस्ट जिसको हम सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, दाचीगाम भी है, काजीरंगा भी है, किसतवाड़ा हाई एल्टीट्यूड भी है। तो 4 नेशनल पार्क यहाँ पे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सलीम अली, दाचीगाम, काजीरंगा, काजनंग और किसतवाड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से आगे चलते हैं, उसके नीचे वाला जो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं ये पूरे हिमाचल प्रदेश के हैं। तो कौन सा है, ग्रेट हिमालयन, देखो हिमाचल है तो हिमालयन का नाम आएगा। वैसे उत्तराखंड में हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे हिमालय का नाम भी आता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको हम समझते हैं। देखो ग्रेट हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय जो हिमालय से आप समझ जाएंगे तो ग्रेट हिमालय का पार्ट है हिमाचल प्रदेश है ना। इंदरकीला है ना, खीरगंगा, पिन वैली, कोल सिरूगंज है ना, सिमलीबारा। देखो ग्रेट हिमालय, इंद्रकीला, खीरगंगा, गंगा कहाँ है, खीरगंगा, मतलब कि अगर खीर कहाँ बट रही तो गंगा में, यानी कि हिमाचल में। पिन वैली, कोल सेरुजुंग है ना, सिमलबारा, और एक उड़ीसा में भी, सॉरी उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का एक
एक है यहाँ पे सिंगलीला है, यहाँ पे सिमलीपारा है। तो ध्यान रखना सिंगलीला और यहाँ पे सिंबलपारा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हिमाचल प्रदेश में सिंबलपारा है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में सिंगलीला है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। आप इसको थोड़ा सा हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 नेशनल पार्क है ना। उसके बाद अगर हम चलें नीचे उसके आते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट, ये सबसे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ना। और इसके बाद गंगोत्री है ना, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर है ना, फूलों की घाटी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट दिख रहा है आपको पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, देखो। उसके बाद हरियाणा में आते हैं तो कालेश्वर और सुल्तानपुर, 2 नेशनल पार्क हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। अगर हम आगे चले यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो राजस्थान की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में डिजर्ट एनपी है ना, नेशनल पार्क डिजर्ट एक यहाँ पे केवलादेव है, यहाँ पे मुकंदरा हिल्स है, यहाँ पे रणथंभौर है, यहाँ पे सरिस्का है। ठीक है, अगर हम सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की बात करें तो वो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको कहां देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। कहां पे देखने मिलेंगे दोस्तों? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में कौन कौन से हैं? डिजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, सरिस्का है। ये कितने? टोटल 5 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया? सबसे पहले हमने लद्दाख देखा, यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है। उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर देखा, यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट, सिल्लीमली, दाचीगाम, काजीरंग और किसतवाड़ा हाई एल्टीट्यूड। उसके बाद हमने देखा हरियाणा में कालेश्वर है, सुल्तानपुर है। वहीं हमने देखा उत्तराखंड में हमने देखा जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद है और नंदा देवी है, राजा जी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये सारे नेशनल पार्क है। ठीक है, अब यहां से हम नीचे चलते हैं तो हम आते हैं यूपी में सिर्फ एक है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, हमने देखा था दुधवा नेशनल पार्क है जो कि तराई प्रदेश में, हिमालय के। ठीक है, अगर हम देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे? बिहार में, बिहार वाल्मीकि, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है? दुधवा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश, आप ध्यान रखना। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि बिहार में है। एक नेशनल पार्क अगर देखते हैं तो दुधवा यूपी में है, वाल्मीकि बिहार में है। ठीक है, अगर हेमिस कहाँ पे? तो लद्दाख में। आपके 3 स्टेट क्लियर हो गए। उसके बाद हरियाणा में देखें तो कालेश्वर और सुल्तानपुर है। ठीक है, कालेश्वर और सुल्तानपुर है। थोड़े से बड़े जैसे ये स्टेट, एक झारखंड में भी आप देखेंगे, झारखंड में एक ही है सिर्फ बेतला नेशनल पार्क। और आप अगर देखते हैं तो गुजरात में गुजरात में भी ज्यादा नहीं है। ब्लैक बक है ना, ब्लैक बक है। गिर नेशनल पार्क है, बड़ा फेमस है। मरीन जिसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, एक वंसदा है। ठीक है, वंसदा ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि महाराष्ट्र में कि गुजरात में है, थोड़ा सा नाम वैसा है ना, वंसदा। ठीक, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में, जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क है तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ है ना। बांधवगढ़ के बाद जो है यहाँ पे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पे हमारा धार में है। फॉसिल नेशनल पार्क एक और है, पेंच है, कान्हा है, कूनो है, माधवगढ़ है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना है, संजय डोबरी नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है। टोटल 11 नेशनल पार्क है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखा जाए तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली जिसको पूरा नाम है, कूनो नेशनल पार्क जहां पे अफ्रीका से चीते भी मंगवाए हैं दोस्तों, वो कूनो नेशनल पार्क में ही आए हैं। ठीक है, अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो यहाँ सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 6 नेशनल पार्क है। चंदोली है ना, गुगामल है ना, ये नवेगांव, ये देखो चंदोली, गुंगामल, ये सारे नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे नेशनल पार्क पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। चंदोली, गुंगामल, नवेगांव, पेंच जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में भी स्थित है कुछ पार्ट उसका, और कुछ पार्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थित है पेंच नेशनल पार्क का। और ऐसे कहा जाता है कि कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि मोगली लैंड जो है नेशनल पार्क, मोगली की जो कहानी है वो बुक जो है वो यहीं से ही, पेंच नेशनल पार्क से ही उससे लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आगे की तरफ तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, यह संजय डोबरी है, ये संजय गांधी है। ठीक है, और यहाँ पे तदोबा भी एक नेशनल पार्क है, तदोबा
और गुगामल और चंदोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। चंदोली, गुगामल, है ना, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी और तडोबा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। उसके बाद अगर हम चले जाएं गोवा में मालेम एक नेशनल पार्क है। यहाँ पे मालेम एक नेशनल पार्क है। देखो कहाँ कहाँ पे एक एक नेशनल पार्क है वो रिपीट कर लेते हैं हम। बिहार में कितने हैं? एक है वाल्मीकि। यूपी में कौन सा है? यूपी में कौन सा आप बताएंगे? दुधवा नेशनल पार्क है। लद्दाख में कौन सा है? हेमिश नेशनल पार्क है। झारखंड में कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क है। गोवा में कौन सा है? तो मालमे नेशनल पार्क है। तो एक एक जहां पे नेशनल पार्क उसका काम खत्म कर दो। जहां पे सबसे ज्यादा है वहां पे हम देख लेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसकी स्थिति आप देख लोगे, कहां पे कंफ्यूजिंग ऐसी स्थिति है वहां पे नेशनल पार्क को कैसे याद रखना है, तो वो भी जानना जरूरी है। मतलब कि हमें जो पॉइंट है वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कर्नाटक में नेशनल पार्क देखते हैं। कर्नाटक तो यहाँ पे अंसी नेशनल पार्क है, बांदीपुर है। देखो यहाँ के नेशनल पार्क ना ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के पूछे गए हैं। यहाँ के बहुत कंफ्यूजिंग नेशनल पार्क है, ये कौन से स्टेट में है ये नेशनल पार्क, वो दो नेशनल पार्क दे देते हैं कई बार। ठीक है, अंसी, बांदीपुर है ना, बनेरघट्टा है, कुद्रेमुख है, नागरहोल है जिसको राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऐसे कई सारे नेशनल पार्क है जिनके नाम राजीव गांधी के नाम से है। जैसे औरंग नेशनल पार्क भी है जो कि असम में है, उसका भी राजीव गांधी के नाम से है। देखो अंसी हो गया, अंसी के बाद बांदी, अंसी बांदी ऐसे याद कर लो आप। अंसी बांदी बनेरघट्टा में, अंसी बांदी बनेरघट्टा में कर्नाटक। ठीक है, अंसी बांदी कर्नाटक, अंसी बांदी बनेरघट्टा, कुद्रेमुख नागरहोल, कुद्रेमुख नागरहोल कर्नाटक। ठीक, देखो नाम भी ऐसे है, कर्नाटक जैसे ही है ना। अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। ठीक, चलो अब आते हैं हम तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है दोस्तों? तमिलनाडु के देखने से पहले हम कर्नाटक के, केरला के देख लेते हैं। केरला में कौन से हैं? अनाईमुद्दीन 16 है ना, इराविकुलम याद रखना, इराविकुलम है ना। इसके बाद आता है हमारा मैथिकेट्टम 16। उसके बाद आता है पाबाडुम। ठीक है, पेरियार, साइलेंट वैली, ये तो नाम रहेंगे पेरियार और साइलेंट वैली। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अनाईमुद्दी है, इराविकुलम है, मथेकुट्टम है, पेरियार और साइलेंट वैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद तमिलनाडु में है गुंडी, तमिलनाडु की गुंडी। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, है ना, दिल पे नहीं लेना बात, ऐसे ही बोला, याद करने के पर्पज से ही बोला है। ठीक है, तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार को आप मन्नार की खाड़ी का नाम सुने होगा, तो गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अगर आगे बात करें तो इंदिरा गांधी को ही अन्नामलाई भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो मुकुरथई नेशनल पार्क। उसके बाद अगर बात करें हम तो ये सारे के सारे तमिलनाडु के हो गए। ठीक है, तमिलनाडु के बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा, राजीव गांधी को ही रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और एक राजीव गांधी। ठीक है, ये तीनों जो नेशनल पार्क हैं ये आंध्र प्रदेश में हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो हम तेलंगाना में देखते हैं कासू जो है यहाँ पे ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा मुर्गवैनी। ठीक, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के बाद अगर हम आगे चले तो ओडिशा में 2 नेशनल पार्क आप देखने को मिलते हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, ये हम जो देख रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे इसके। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जो कि संजय नेशनल पार्क जो कि हमने एमपी में देखा था ना, उसी का नाम संजय गांधी जो संजय डुबरी नेशनल पार्क है उसी को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बोलते हैं। इंद्रावती, कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी और इंद्रावती, जो इंदिरा गांधी था दोस्तों वो अलग है, यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले नॉर्थ ईस्ट के पूरे हम देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अगर हम आए तो सिक्किम में है हमारा कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। उसके बाद असम में बात करें तो असम में भी होता है डिब्रू सेखावा, काजीरंगा। डिब्रू सेखावा सबसे छोटा नेशनल पार्क एक है। मानस, नामेरी, औरंग जिसको राजीव गांधी भी बोलते हैं, है ना, रायमोना ये भी बना फिलहाल में ही है, और दिहांग पटके, ये दोनों नेशनल पार्क अभी में बने हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो हमारा ये वाला जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से है? एक हमारा नामदफा है, और नामदफा के बाद यहाँ पे
नामदफा एक नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, एक नामदफा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारा मेघालय में बालपक्रम और नोकरेक, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें असम में, असम के हम देख चुके हैं। असम के बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ये लास्ट वाला जो है मणिपुर में मुरलेन और फंगुफुई, जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दे रखा है त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और यहाँ पे राजबारी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आते तो हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखते हो बक्सा नेशनल पार्क है, हमारा उसके बाद जलदपारा, नोयरा वैली, सिंगलीला, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क है। सुंदरबन, ये भी एक नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार में भी है, हमने देख लिए हैं। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं एक बार, नहीं देखे तो। सो यहाँ पे कैंप वैली है और गेथला है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हेरलेस्ट है, रानी झांसी नेशनल पार्क है ना। सेडल पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक पे, उसी पे नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल पार्क है। एक बार हम पीडीएफ में भी इसको हम देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। एक बार पीडीएफ के भी देख लेते हैं, आप मैप में भी देख लिए हैं। देखो यहाँ पे राज्य है और राज्य के बाद जो नेशनल पार्क है, तो आप ये पीडीएफ की सहायता से भी इसको देख सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ की सहायता से भी देख सकते हैं। और ये एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही है। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में दोस्तों, जिसमें हम कवर करेंगे हमारे जो छोटे से वीडियो में आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।